एक सियासी सैलाब भी आया है कल अडयाला जेल से, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दे और उसके बाद इस्तीफों की बरसात जो है वो कल रात से शुरू हुई हुई है। कायमा कमेटियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफा दे रही है। जुनैद अकबर साहब ने भी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है ये। देखिए, मैं ये समझता हूं कि कायमा कमेटियों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और बड़ी कई दफ़ा करामत उनकी हिकमत अमली होती है। हमारी कई दफ़ा इस्लाह भी करते हैं। हमें बहुत अच्छी कई दफ़ा सजेशंस भी आती हैं। तो कायमा कमेटी एक ऐसा फोरम है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि इनकी भरपूर शिरकत होती है ऑपोजिशन की। और ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर मामलात को चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ गैर सियासी फैसला है। और मैं इंफॉर्मेशन की स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की अली जफर साहब के पास है। मैं उनकी इज्जत तकरीम में हमेशा इजलास में जाता हूँ। और वो हमेशा बड़ा फेयरली कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग्स को। ठीक। जो वो हुक्म देते हैं हम उसको बजा भी लाते हैं, उस पर अमल दरामद भी करते हैं। तो एक बड़ा मिलजुल के सिस्टम चलता है। तो मैं समझता हूँ कि हाउस में, कमेटीज में इनकी शिरकत रहनी चाहिए थी। ये गैर सियासी फैसला है। इससे इनका अपना नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि इनकी इनपुट रहती तो बहुत अच्छा रहता कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के सिस्टम को चलाते। मगर अगर ये शरीक नहीं होना चाहते तो वो मेंबरशिप कहीं और चली जाएगी और ये उससे महरूम हो जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इसका दबाव होगा। हाँ, मेरी ख्वाहिश जरूर है बतौर पॉलिटिकल वर्कर के कि इसमें शरीक रहें और भरपूर शिरकत उसके अंदर करें। लेकिन साथ ही साथ अरशद साहब, उन्होंने जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उन सीट्स पे जहाँ से इनके मुख्तलिफ MNAs और MPAs जो हैं वो नाअहल हुए, ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का भी कल रात को जो है वो फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, आपके ख्याल में उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठेगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले में नहीं होगी? देखिए, मैं आपको याद होगा कि एक ऐसा मौका आया था जब PMLN ने इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला ऑलमोस्ट कर लिया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, उस वक्त हमारा एक अलायंस था, उन्होंने हमें कन्विंस किया कि ये गैर सियासी फैसला है, ये काम नहीं करना चाहिए। और माजी में पीपल्स पार्टी ने भी जब बॉयकॉट कभी किया तो वो जब नजरसानी करते हैं तो उसको एक गलत फैसले के तौर पे देखते हैं। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर सियासी फैसला है। पॉलिटिक्स में कभी मंसूर साहब स्पेस कंसीड नहीं की जाती। हम्म। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और पॉलिटिक्स में स्पेस कंसीड करने से आपका अपना नुकसान होता है। और स्पेशली देखिए, हर इलेक्शन में धड़ेबाजी होती है। आपके धड़े होते हैं, आपके सियासी वर्कर होते हैं, उनको पॉलिटिकल स्पेस मिलती है, ठीक। पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। आप अपना मंशूर लोगों के पास लेके जाते हैं। तो बॉयकॉट से आपका अपना नुकसान है और एक गैर सियासी सोच का नतीजा है। देखिए, हमने मुश्किल तरीन ऑपोजिशन के वक्त में इलेक्शन लड़े। मैं हर जगह खुद मौजूद होता था और मैं समझता हूं कि मुझे बड़ी पॉलिटिकल स्पेस मिली। तो ये तो बड़ा गैर सियासी रवैया है कि बॉयकॉट कर देना इट्स द इजी वे आउट। इसमें तरीके इंसाफ का सियासी नुकसान होगा और हो सकता है नाकाबिल इतलाफी नुकसान हो इन हलकों के अंदर।